हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी के जो फॉर्म है वो आज से शुरू हो चुके हैं। तो एसएससी जीडी के फॉर्म में आपको कोई परेशानी ना हो इसे फिलअप करने में, तो एक बार हर चीज़ जो जानकारी है वो शुरू से लेके अंत तक आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज़ समझा दी जाएगी। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ताकि आपके दोस्त हैं वो भी एसएससी जीडी के फॉर्म के बारे में जान सकें कि भाई फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कितनी वैकेंसियां हैं, कितनी तो हाइट मांगे, क्या मांगे, क्वालिफिकेशन क्या है, हर चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे बिल्कुल सारी चीज़ें शुरुआत से। तो देखिए, एसएससी जीडी 2024 यानी कि बिल्कुल ये समझ लेना बम्पर भर्तियां आई हैं भाई एसएससी जीडी की तरफ से। तो देखिए, ये क्या है, बम्पर भर्तियां और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि छोटी वैकेंसी है, और लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको जो फॉर्म भरने की जो हम लोगों की तिथि है, वो तिथि क्या, इस चीज को समझना, वो है 24/11/2023 से लेकर 31/12 यानी कि दिसंबर, और निकले कब हैं, नवंबर, यानी कि 24 नवंबर से 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपके क्या है, ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, भरे जाएंगे। और उसके बाद में आपकी लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो आप पेमेंट कर सकते हो वो कितने, 1 तारीख जनवरी 2024 तक हम लोग क्या है, याद रखना, हम लोग जो पेमेंट है उसे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का जो समय रहेगा वो आप कितना रहेगा, 31 दिसंबर रहेगा। और उसकी जो फीस कटाने की जो समय रहेगा वो कितना रहेगा, 1/1/2024 रहेगा, ये चीज याद रखना। और उसके बाद में देखिए आप लोग, आपका जो एग्जाम है, हम लोगों का जो एग्जाम है वो फरवरी से मार्च 2024 में हो जाएगा। तो देखिए अब क्या चल रहा है, नवंबर लास्ट चल रहा है, तो नवंबर तो मानिए समाप्ति हो चुका है। तो दिसंबर और जनवरी मात्र 2 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हो, अपने सपने को साकार बना सकते हो। तो इसी के बाद में और जानते हैं इस चीज के बारे में कि कितनी वैकेंसियां हैं। देखिए, जो इसमें पे स्केल बता रखा है वो कितना है, लेवल 3, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 रुपये इसमें पे स्केल दे रखा है। और इसमें कुछ जानकारी है कि टोटल जो है वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं या कौन कौन से महकमे में भर्ती निकली है। तो देखिए, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, पीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबी भी है, असम राइफल्स यानी एआर है, एसएसएफ है। ये सारी की सारी जो वैकेंसियां हैं, और इनमें ये भी बताया गया है कि किस कास्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट नहीं है। तो एसएससी के अंदर याद रखना, बीएसएफ में 735 निकली हैं, एसटी के लिए कितनी निकली हैं, 467 निकली हैं, ओबीसी के लिए 1028, ईडब्ल्यूएस के लिए 1025, यूआर यानी कि जर्नल जो है, जर्नल के लिए कितनी है याद रखना, वो है 1956। और टोटल कितनी है, 5211 आपकी पोस्ट है। तो इसी तरीके से जो टोटल पोस्टों का जो रेशो निकाला है वो कितनी है याद रखना, वो निकला है, मेल के लिए जो निकाला गया है वो तो है 23,347, और फीमेल के लिए जो निकाला है वो कितना है याद रखना, 2799। यानी कि फीमेल के लिए जो है वो 2799 में है, और लड़कों के लिए यानी कि जो मेल के लिए हैं वो कितनी है, वो है 23,347 है। तो टोटल मिला के जो हमारी जो वैकेंसी निकली, जो बम्पर धमाका है, जो ऑफर निकला है भाई, याद रखना ऑफर ही मान लेना इसे एसएससी जीडी की तरफ से, कि 2024 में 2024 की जो न्यू जनरिंग आएगी उसमें भाई आप लोग क्या है, ज्वाइनिंग ले जाइए। तो कितनी वैकेंसियां हैं देखिए बम्पर ऑफर के अंदर, 26,146। और ये मत सोचना कि ये वैकेंसियां इतनी ही रहेंगी, एसएससी जीडी है जब भी आती है तो बहुत बड़े रूप में आती है। ये वैकेंसियां कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। एग्जाम से पहले इन वैकेंसियों की जो संख्या है ये कितनी हो जाएगी, लगभग लगभग जो रेशो चल रहा है ये अनुमान है कि 50,000 प्लस हो जाएंगी। तो भाई इस चीज के उसमें ना रहें कि सिर्फ जो वैकेंसी अभी 26,000 है, आप लोग बस अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे आगे चलकर। इसी के साथ में देखिए, एज जो लिमिट है वो कितनी है, एज लिमिट है 18 से 23 साल। यानी कि जो बच्चा फॉर्म भर सकता है, जो बच्चा 18 वर्ष का हो चुका है, या जो दिसंबर के 31 दिसंबर से पहले पहले 18 वर्ष का होने वाला है, वो सभी बच्चे क्या है, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जिसकी उम्र 23 वर्ष है वो बच्चा क्या है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है।
और इसके अंदर याद रखना कुछ एज में छूट मिली है, वो छूट क्या है इस चीज को समझिए। जो एससी और एसटी कास्ट के हैं उन्हें 5 वर्ष के लिए छूट, यानी कि सपोज करना कि अगर कोई बच्चा लास्ट जो एससी या एसटी में से है वो कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है, तो वो तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सपोज कीजिए कि 29 वर्ष का है तो वो भी क्या है 5 वर्ष के अंदर प्लस हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो वो थी एज जो वो दे रखा था वो कितना था 25, और 5 इसमें प्लस कर देंगे यानी कि 30, यानी कि 30 वर्ष का जो व्यक्ति है एससी और एसटी का वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओबीसी को इन्होंने छूट दी है 3 वर्ष के लिए, यानी कि हमारे पास जो उम्र थी वो कितनी थी 25, 18 से 25, और इसमें हम 30 प्लस कर देंगे यानी कि 28 वर्ष तक के जो हम लोगों के ओबीसी कास्ट वाले बच्चे हैं वो भी क्या है इसे अप्लाई कर सकते हैं 28 वर्ष तक। तो भाई वीडियो को शेयर भी करते रहना ताकि यह जानकारी आपके मित्रों को, आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आपका जो ग्रुप सर्कल है, सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए ताकि वो भी क्या है इस वैकेंसी या इस एग्जाम का फायदा उठाएं और अपने सपनों को पूरा करें। एक्स सर्विस मैन है उन्हें 3 साल का क्या दिया गया है, उन्हें भी 3 साल का हमें छूट दी गई है। तो यानी कि क्या है एक्स सर्विस मैन का जो भी एज होगी लगभग उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग उसमें क्या है 3 वर्ष का क्या है उन्हें छूट दी गई है, ये याद रखना। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करता हूं अब सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, कितने नंबर के आने हैं, पेपर कितना होगा, इस चीज के बारे में जानते हो। देखिए जो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे अगर मैं बात करता हूं एग्जामिनेशन की, तो इसमें देखिए अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या है इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, और 80 क्वेश्चनों में जो एक क्वेश्चन रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा 2 नंबर का। तो मैं बात कर सकता हूं कि 80 क्वेश्चन अगर हम लोगों के 2 नंबर के हैं तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम हो गया 160, यानी 160 नंबर का जो हमारा एग्जाम होगा वो एग्जाम कितने का होगा 160 नंबर का होगा। इसी के साथ अब सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे इस चीज के बारे में जानते हैं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग है एक तो वो आएगा, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने हैं वो कितने क्वेश्चन आएंगे 20। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो कितने का हो जाएगा 40, यानी 40 नंबर की जो है वो कितने की आएगी रीजनिंग आएगी। इसी के बाद में देखिए इसी के अंदर जो और क्वेश्चन आना है, जो और सब्जेक्ट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, थोड़ा पेज वो अप डाउन हो गया लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ इस चीज के बारे में। देखिए रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन, उसमें रीजनिंग के होंगे 20 जो क्वेश्चन होंगे याद रखना वो किसके होंगे मैथ के रहेंगे। 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी या इंग्लिश इसके रहेंगे। तो इंग्लिश या हिंदी में से आप लोग क्या है किसी एक चीज को चुन सकते हो, किसी एक लैंग्वेज को चुन सकते हो। या तो आप एग्जाम हिंदी के अकॉर्डिंग दे सकते हो, भाई आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी के दे सकते हैं, या हम लोग 20 क्वेश्चन किसके दे सकते हैं इंग्लिश के। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो अपने वो बेस को देख लें कि भाई उनका जो बेस है वो किसमें से स्ट्रॉन्ग, अगर इंग्लिश अच्छी है उनकी तो इंग्लिश में एग्जाम दे, और उनका अगर हिंदी अच्छी है तो हिंदी में दें। तो लगभग 60 नंबर ये हो चुके हैं, और जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे वो जी के, जीएस और करंट के आने हैं, ये चीज याद रखना। करंट यहां से 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इसी तरीके से कर कर जो टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो कितने नंबर के आने हैं, वो क्वेश्चन आएंगे 80 तो क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के 160 नंबर के। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 4 सब्जेक्ट हैं, थोड़ा ध्यान देना। पहला कौन सा था आपकी रीजनिंग थी, सेकंड क्या थी मैथ, तीसरा क्या है हमारी हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनली किसी एक को चुन सकते हैं, और जो चौथी है चौथी किसकी है चौथा है याद रखना जीके, जीएस और करंट। तो टोटल मिला के अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो समय दिया गया है वो समय कितना है याद रखना 80 क्वेश्चनों को करने का जो समय है वो है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट दे रखा है।
आपको 60 मिनट में क्या है 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। तो अब किस तरीके से आपको ये एग्जाम करना है और इसमें और क्या जानकारी दी है, थोड़ी इस चीज के बारे में समझते हैं। ये आपका सिलेबस हो चुका है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपकी पीएमटी यानी कि फिजिकल की बात की, पीईटी की, फिजिकल जो आपका टेस्ट है उसके अंदर जो मेल हैं जो पुरुष हैं उनके लिए मेल के लिए जो रेस मानी गई है, रनिंग मानी गई है, वो कितनी है 5 किलोमीटर की 24 मिनट के अंदर। और जो फीमेल है उनके लिए यानी 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर, वो कितने में 8.5 मिनट में 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 30 यानी कि 30 सेकंड। तो ये आपकी टोटल जो है, ये क्या याद रखना है, क्या है मेल और फीमेल की जो रेस है वो होगी। इसके बाद में कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो लद्दाख रीजन के हैं, उनके लिए क्या है, जो मेल है उनके लिए 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में और जो फीमेल है 800 मीटर 5 मिनट में ये समय दे रखा है। ये जो समय है वो सिर्फ किसके लिए है, ये है लद्दाख कैंडिडेट जो रेजिडेंट्स के लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं उनके लिए है। तो इसी के साथ ये हमारी रनिंग हो चुकी है। एज के बारे में जाना हम लोगों ने, कब से फॉर्म निकल रहे हैं इस चीज के बारे में जाना, कौन कौन से सब्जेक्ट आना है इस चीज के बारे में जाना है। और उसी के बाद देखिए, अब लोग हम थोड़ा ये जानेंगे कि इसकी जो तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है, इस चीज को समझिए। तो हम लोगों ने जो 4 सब्जेक्ट जाने थे, तो इसमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, में दोनों को साथ लेके चल रहा हूं क्योंकि किसी एक को चुन सकते हैं जिसके क्वेश्चन जो आने हैं वो 20 क्वेश्चन थे। दूसरी जो चीज थी उसके अंदर क्या है याद रखना, वो है मैथ, इसके 20 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग, इसके जो क्वेश्चन है वो भी कितने आने 20। जीके और जीएस, इसके भी क्वेश्चन कितने आने हैं 20। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपका सबसे जो बेस्ट चीज होनी चाहिए याद रखना, आप इसमें से किसी एक को चुन सकते हो, तो इंग्लिश को चुन सकते हो, हिंदी को चुन सकते हो। तो मोस्टली जो बच्चे हैं एक रेशो देखा जाए तो हिंदी को चुनने वाले ऑप्शनल बच्चे बहुत रहेंगे, इंग्लिश को चुनने वाले थोड़े बच्चे कम रहेंगे। मैथ, रीजनिंग और जीके, तो जो बच्चा हिंदी को चुन रहा है वो बच्चा हिंदी, मैथ और रीजनिंग, या जो बच्चा इंग्लिश को भी चुनता है वो भी उसका ये फोकस होना चाहिए कि वो इस 60 नंबर के पोर्शन में से, यानी कि कितने नंबर का 60 में से तकरीबन 55 प्लस क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आए। कितने 55। अगर 55 आप क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करते हो, इस जगह से अटेम्प्ट करते हो, तो 20 क्वेश्चन में से आप जितना भी अगर लेते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि तकरीबन अगर 55 क्वेश्चन आपके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के 2 से मल्टीप्लाई करने पर 110 नंबर जो है वो बनते हैं। और अगर यहां से भी हम लोग 10 से 15 एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो याद रखना 15 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 यानी 30, तो हम लोगों के कितने हो जाएंगे 30, 140 जो है हम लोगों के क्या हो जाएगा स्कोर हो जाएगा। और 140 पे कहीं ना कहीं हम लोगों का जो सिलेक्शन है, जो मेरिट है, वो आप लोगों की चली जाएगी। एक अच्छी खासी आपकी जो नौकरी है, जो सपना है, वो क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, आपको मिल जाएगी। इसी के साथ में आपको इस YouTube के माध्यम से आपके YouTube के माध्यम से आपको यहाँ पर किस चीज की तैयारी कराई जाएगी, हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। और मैं इस चीज के बारे में, जितेंद्र कुमार इस चीज के बारे में, यानी मैं खुद इस चीज के बारे में कह रहा हूं कि जो भी बच्चा हमारे इस YouTube के माध्यम से पढ़ेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हिंदी रहेगी। और हिंदी का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है। और इसके अंदर जितने भी आपके नंबर आने हैं याद रखना, इसके अंदर 20 में से 20 क्वेश्चन लाने की जो जिम्मा है वो हमारा है, क्योंकि आपको बस वो ही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग 20 में से 20 नंबर चाहते हो तो जीत मंत्रा कोचिंग सेंटर यानी कि जीत मंत्रा क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठाएं और अपने 20 नंबर जो है पक्के करें। और अगर आप लोग एसएससी जीडी में नौकरी पाना चाहते हो तो जीत मंत्रा के साथ जरूर जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी का न्यू टॉपिक, और याद रखना प्रैक्टिस सेट लेके। जय भारत।